हरिओम साईं राम। मैं आशा करता हूँ आप सब खूब खुशहाल हैं और अपना सेहत का खूब ख्याल रख रहे हैं, अपनी फैमिली का, और लापरवाही कतई नहीं बरत रहे हैं। लापरवाही से प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं, दोबारा चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं एज वी ऑल आर वॉचिंग, सो प्लीज़ टेक केयर। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो भी लापरवाही से इनडायरेक्टली डायरेक्टली रिलेटेड है एंड कनेक्टेड टू ऑल एज ग्रुप्स ऑफ पीपल, बच्चे भी और इवन ओल्डर एज के लोग। चिल्ड्रन नॉर्मली वुड हैव दिस मोर, बट ग्रेजुअली आजकल देखा जा रहा है कि यंगर जनरेशन, मिडिल एज जनरेशन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। एंड वी आर गोइंग टू टॉक ऑन लेजीनेस, सुस्ती, बगैर कुछ किए हुए, बगैर ज़्यादा भारी काम किए हुए सुस्ती का आना, ये अच्छा लक्षण नहीं है। एंड दिस कैन लीड टू लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स, इवन मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स लेटर ऑन इन द लाइफ। चिल्ड्रन नॉर्मली शुड स्लीप फॉर अबाउट 8 to 9 आवर्स, जो बहुत छोटे बच्चे हैं। ज़्यादा भी अगर सोएं तो अच्छा ही है। Normal adults should be sleeping for about 7 hours maximum, and the younger generation can or should sleep about 6 to 7 hours, though जो middle age के younger generation. However, many people, especially young people, often feel very sleepy, very lethargic and lazy all during the day, maybe without not doing any hectic work also. ये एक आगे चल के प्रॉब्लम का एक सिम्टम है, हेल्थ मेजर प्रॉब्लम। एंड हैविंग लॉट ऑफ स्लीपलेस नाइट्स और मे बी डे टाइम देर तक सोना, और एक टाइम टेबल, एक लाइफ साइकिल ही ब्रेक करके देर तक जागना रात को, और जल्दी ना सोकर देर तक जागकर और देर तक सोना इन द आफ्टरनून, around 10, 11, 8 o'clock, 9 o'clock people get up, even in late afternoon, और रात को फिर जागते हैं। ड्यूटीज़ ऐसी हैं, कुछ मजबूरी है, वो बात एक अलग है। आज के दौर में चेंजेस आ रही हैं विद द टाइम, बट नेचर के साथ जितना जुड़े रहेंगे उतनी हमें प्रॉब्लम्स कम आएंगी ओवरऑल लाइफ में। So today we are going to discuss on and few general astrological remedies also we will discuss today on this topic, due to which knowingly, unknowingly, health and life indirectly becomes dull. Now, causes of weakness can be of low hemoglobin, disturbed thyroid gland की disturbance, metabolic disorders, excess of कफ ज़्यादा रहना in the body, excess of acidity, gas बनना, all these make one more sleepy, lazy, maybe things happening internally, and that's why we don't come to know initially, but gradually कहीं ना कहीं root cause यही है। Astrologically, bad Saturn, शनि ग्रह, in our birth chart can cause laziness. If not excess of sleep, it can make you waste time. एक बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, टीवी के आगे बैठे हैं, चिप्स खा रहे हैं, पॉपकॉर्न्स खा रहे हैं, जंक फूड, it can create this kind of lifestyle. Bad Jupiter in our birth chart can cause laziness, excess sleep, along with the fat deposit, obesity को बढ़ाना, acidity को बढ़ाना। खराब चंद्रमा, बैड मून मेक्स वन स्लीप अ लॉट। ये अ पर्सन मे स्लीप इवन वाइल ड्राइविंग, और जो बड़े मेजर कई बार एक्सीडेंट सुनते हैं हम डे टाइम में, रात तो ठीक है पर डे टाइम में भी कई बार वन फॉल्स स्लीप, या बैठे बैठे कहीं ऑफिस में बार बार यौन करना, झपकी आ जाना, ये एक अच्छा लक्षण नहीं है। एंड बैड मून कैन कॉज, डेफिनेटली कैन कॉज दिस। सो सम टिप्स we would, some remedies, we would call them some tips to rectify this, can be, the best one is Surya Upasana.
सूर्य उपासना के बारे में मैं लिखता रहा हूँ, मैं वीडियोस में भी बोला है कि बेस्ट रेमेडी है नॉट ओनली फॉर दिस बट फॉर जनरल ओवरऑल हेल्थ एंड फॉर वेल बीइंग, फॉर यू नो फॉर योर ओन नेम फेम, फॉर योर फादर्स हेल्थ। सो सूर्य उपासना स्पेशली अगर वो भी पॉसिबल नहीं है प्रॉपर वे में करना, तो कम से कम उठ के सूर्य के आगे बैठ जाइए, अर्ली मॉर्निंग राइजिंग सन के आगे। मैक्सिमम 1.25 घंटे के अंदर सूर्य उपासना ख़त्म हो जानी चाहिए। एंड इन समर्स विद इन मैक्सिमम सनराइज टाइम से 1 घंटा मैक्सिमम, यू नो इट हैज़ टू बी 45 मिनट्स बट मैक्सिमम 1 आवर। आंवला बहुत फ़ायदा करता है। कभी कभी बीच में दिन में अगर एक आंवला खाइए किसी भी फॉर्म में तो ये बहुत हेल्प करेगा। 2-3 चम्मच वीट गेहूं के पानी के स्वच्छ ग्लास में आप भर के रात को भर के रख लीजिए और सुबह उस पानी को पी के आप स्फूर्ति पाएंगे। ग्रेजुअली करने से रेगुलरली आप में ये चेंज आनी शुरू होगी, ये लेजीनेस, ये ग्रेजुअली। उपाय ये करने में समय ज़रूर लगता है पर जड़ से चीज़ ठीक हो जाती है। प्लीज़ रिमेंबर ऑल वैदिक रेमेडीज विल टेक टाइम बट मेक थिंग्स सेट राइट फॉर coming lifetime. So this will give you energy boost, this wheat water, soaked wheat water. While eating one should not drink water unless कभी मजबूरी है, कोई खांसी आ रही है, कोई ज़्यादा तीखी मिर्च लग गई है तो खा सकते हैं, अदरवाइज़ पानी खाने के साथ ना पिएं। रादर कम से कम 50 मिनट या 1 घंटे के बाद पानी पिएं। फैट डिपॉजिट नहीं होगा, ओबेसिटी कंट्रोल में रहेगी, एसिडिटी भी नहीं होगी एंड दिस लेजीनेस वुड ग्रेजुअली गो ऑफ। और सैटर्न का एक नकारात्मकता जो सैटर्न देता है, लोगों को आदत पड़ जाती है बिस्तर पे बैठ के खाने की और बगैर मुंह खुला किए हुए वहीं सो जाने की। सो दिस हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। इफ एनीबडी इवन एडल्ट्स आर डूइंग, चिल्ड्रन वी मस्ट मेक देम अंडरस्टैंड ग्रेजुअली, पोलाइटली। एंड इफ एडल्ट्स आर डूइंग, डेफिनेटली प्लीज़ कंट्रोल, नहीं तो ये हेल्थ को किसी भी हालत में डालेगा आगे चल के। कोकोनट एक बहुत अच्छा उपाय है। कोकोनट का पानी, यू कैन हैव कोकोनट वाटर, यू कैन ईट कोकोनट एवरी डे, लिटिल कोकोनट विल हेल्प यू। डैम्पनेस वाले कमरे में जहाँ सीपेज है, जहाँ रूफ पे या वॉल्स में डैम्पनेस है, वहाँ सोना अवॉइड करिए। ऐसे लोगों को वहाँ नहीं सोना चाहिए। Dampness is related to Rahu planet and which will make you gradually एक lethargic, एक सुस्ती डालने वाला एक एटमॉस्फेयर बनाएगा। एक अजीब सी स्मेल भी होती है ऐसे कमरों में, सो अवॉइड दैट प्लीज़। रेक्टिफाई अगर कुछ ऐसा है अभी तो। मेथी के दाने एक कॉपर वेसल में आप भिगो के रख लीजिए रात को और सुबह उस पानी को पी लीजिए और जस्ट हैव the water, don't eat the seeds. This will help a lot. Fried foods, ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ज़्यादा तीखी मिर्च वाली मसालेदार चीज़ें, ये सब अवॉइड करिए। ज़्यादा खटाई वाली अचार, एक्सेस में कोई भी चीज़ वैसे भी अच्छी नहीं है। So avoid at least fried foods and instead you can have roasted food or slightly raw foods also. After eating, immediately people tend to lie down. एकदम खाया, मैं तो बोल रहा हूँ ना, कई ऐसे कुंडलियाँ देखी हैं जी, बहुत आई मीन एल्डरली पीपल खाया वहीं बगैर खुले किए हुए और लेट गए, सो गए। एंड ग्रेजुअली इट विल डेफिनेटली हैव फाउल स्मेल इन द माउथ एंड गम्स की प्रॉब्लम, फिर मतलब मल्टीपल चीज़ें कनेक्टेड हैं, सब कुछ इंटर रिलेटेड। सो ये रूट वाली प्रॉब्लम्स हैं जिस पे मैं ईज़ी टू अंडरस्टैंड, ईज़ी रेमेडीज़ जिस पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू टेक्निकल डिटेल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, आई टॉक ऑन सिम्टम्स वेयर एवरीबडी कैन गेट सम सॉर्ट ऑफ हेल्प। सो एकदम से खा के मत सोइए, टहलने निकल जाइए थोड़ा। अगर आप किसी फ्लोर पे रहते हैं तो चाहे सीढ़ी से नीचे ऊपर आ जाइए। यू कैन कम अप बाय लिफ्ट इफ़ यू हैव लिफ्ट इन योर अपार्टमेंट और इन योर हाउस, अदरवाइज बट खाने के बाद एकदम से लेट जाना, घर पे ही चाहे टहल लीजिए, एक 8-10 चक्कर घर पे ही लगा लीजिए या थोड़ा बाहर टहल के आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
but definitely otherwise it will convert into fat and causes acidity, bechani. Gradually with age these things will come up. Initially young age में पता नहीं लगता है. So uneasiness रात को रहेगी, खट्टी डकारें आती हैं लोगों को, बर्प्स बहुत आते हैं. So please take care. एक और बड़ा अच्छा इसका उपाय है, दोनों पाम्स को तेज़ी से रब करिए, और ये बहुत अच्छा उपाय है. दिस विल गिव यू अलर्टनेस. ऑफ कोर्स इससे एक रिलेटेड और चीज़ बोलूँगा, हर सुबह उठ के अपने पाम्स को देखते हुए प्रभु का, अपने ईश्वर का, अपने पेरेंट्स का नाम लेते हुए ज़रूर डेफिनेटली उनको अपने माथे से हाथ को अपने माथे पे लगाकर उनको याद करना चाहिए उठते ही, एवरी अर्ली मॉर्निंग. ये बहुत अच्छा ओवरऑल एक रेमेडी तो नहीं कहूँगा, ये तो एक हैबिट होनी चाहिए सबकी, बहुत अच्छा रहेगा. हैव सम एम फोकस. पीपल हु हैव अ फोकस और एम टू अचीव, डेफिनेटली दे डोंट गेट लेजी. उनको एक मतलब होड़ में नहीं पड़ना, नॉट इन दैट कंपटीशन वाली बैड कंपटीशन वाली बात, बट अगर कोई फोकस रहेगा, कोई एम रहेगा, तो यू विल नॉट फील लेजी, यू विल वर्क टुवर्ड्स इट. ये भी एक अच्छा एक रेमेडी है एक तरीके से. सो वन मस्ट हैव इवन अदरवाइज सम फोकस एंड एम इन लाइफ टू अचीव, एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल. इवन अगर चार्ट्स में प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज पॉसिबल. देर आर मैनी वेज टू गेट इट. दैट्स ऑल. एक्वाप्रेशर ऑफ द माउंड ऑफ वीनस, अंगूठे के नीचे वाला जो ये पोर्शन है, इसको एक्वाप्रेशर से आप खुद से भी आप दबाइए. ये भी एक बहुत अच्छा कारगर उपाय है. इट विल मेक यू एक्टिव एंड रिड्यूस योर टायर्डनेस. नाइट आफ्टर वॉशिंग एंड वाइपिंग योर फीट, पुट सम मस्टर्ड ऑयल और यूकलिप्टस ऑयल और एनी ऑयल, घी भी लगा सकते हैं, प्रेफरेबली आई वुड से मस्टर्ड ऑयल, ऑन जो पैर के तलवे हैं उन पे ये मल के आप सो जाइए, और पैरों के नाखूनों पे भी थोड़ा थोड़ा मस्टर्ड ऑयल लगाइए. डेफिनेटली दिस रेमेडी विल हेल्प many. It has helped many people, even children. So kindly please note them. This will slowly get rid of your laziness and make you more active in life. Laziness leaves oneself behind in life and in darkness gradually, which initially, as I said, it doesn't come in notice, but gradually जब आपकी age बढ़ती है, then you come to know कि क्या गलतियाँ हुई. So kindly work on them. And please take care, all of you. I'll come back again, join you again with some other topic very soon. Please take care of your health and कोई लापरवाही नहीं. God bless you all. Thank you for watching your channel. Hari Om Sai Ram.